जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िए। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप विश्व नेशन पर बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के अब तमाम लगभग जो दल हैं उनकी तरफ से प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार में बेलागंज, इमामगंज के साथ साथ तरारी और रामगढ़ सीट पर जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में रामगढ़ सीट से इस बार जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे सुधाकर सिंह, क्योंकि यहाँ से पहले विधायक थे, अब सांसद हो चुके हैं, तो उनके दूसरे बेटे इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को ललकारा है, चुनौती देते हुए कहते हैं कि तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत है तो रामगढ़ सीट से चुनाव लड़के दिखा दें। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह के जो भाई चुनाव लड़ रहे हैं सीट पर, उनको 3-4 नंबर पर जनसुराज वाले पहुंचा देंगे। आपको बता दें कि लगातार जो है बिहार में इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तमाम दल या गठबंधन जो है वो एक तरीके से इस पूरे चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही है। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो अब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को ही चुनौती दे दी और कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो रामगढ़ सीट से चुनाव लड़के दिखा दें, उनको उनकी औकात का पता चल जाएगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, न नीतीश, न लालू तेजस्वी, बिहार में एक नई राजनीतिक जो है उम्मीद के साथ अपनी पार्टी को शुरू करके उन्होंने पहली बार औपचारिक तौर पर अपने जनसुराज पार्टी के बैनर के तले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट जो है वहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी पार्टी। ऐसे में इस बार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उनसे ये मांग की है कि अगर वो चाहते हैं तो आके इस सीट से लड़के दिखा दे। रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर रहेंगे, ये भी प्रशांत किशोर का कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जो है बिहार की रामगढ़ सीट को लेकर के, जहां से जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे चुनाव लड़ने वाले हैं, सुनवाते हैं आपको। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िए। ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे हैं, हमको क्या लड़ा रहे हैं? और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, 1 वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, 1 वर्ष हम लड़ जाए, यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन 2 बात है, जनसुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जनसुराज की बात किनारे हमने कह दी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगदानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है। और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं।